सो हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न की पहचान कैसे की जाती है। इसको हम देखते ही कैसे पता कर सकते हैं कि ये सर बड़ी भिन्न है और ये छोटी भिन्न है, तो इसको कैसे पता करेंगे, है ना। यही हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में, बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए जिससे आपको समझ में आ जाए, बहुत ही अच्छे से आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए, है ना। दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो टाइप के क्वेश्चंस लेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने टाइप नंबर 1 ले लिया है। टाइप नंबर 1 में क्या है, जब अंतर समान हो, किसमें, अंश और हर में जब अंतर समान हो तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन सी होगी। यहाँ पर दोस्तों एक क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, देखिए 11/12, 13/14, 15/16, 17/18, 19/20। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अंश और हर के बीच में अंतर एक समान है। कितने का अंतर है सर, यहाँ पर देखिए 11 और 12 के बीच में क्या है, 1 का अंतर है। और 13-14 के बीच में भी कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। और 15 और 16 के बीच में भी 1 का अंतर है, यानी अंतर समान चल रहा है। और यहाँ भी क्या है दोस्तों, 1 का अंतर है और यहाँ भी दोस्तों 1 का अंतर है, ठीक है। यानी अंतर जब एक समान हो, है ना। तो यहाँ पर टाइप नंबर 1 यही है दोस्तों कि जब अंतर समान हो अंश और हर में, ठीक है। आप इतना तो जानते होंगे सर कि अंश और हर क्या होता है। ऊपर जो लिखा रहता है वो अंश होता है और जो नीचे लिखा रहता है वो हर होता है। तो जब अंश और हर के बीच में अंतर समान हो तो आप कैसे पता करेंगे कि इसमें से बड़ी भिन्न कौन सी होगी और इसमें से छोटी भिन्न कौन सी होगी। तो बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा तरीका है ना। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अंतर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर 1-1 का अंतर है, ठीक है। 2 का अंतर हो, 3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, है ना। हमारा तरीका वही रहेगा, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं अंश किसका बड़ा है, ठीक है। अंश किसका बड़ा है, अंश यानी ऊपर वाली संख्या किसकी बड़ी है, यानी 19 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। बहुत ही सिंपल सा तरीका है पहचानने का। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अंश किसका छोटा है, यानी 11 सबसे छोटा है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी भिन्न होगी। और यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है इसमें से सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो हम क्या करेंगे, सबसे छोटी भिन्न लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी भिन्न आप दोस्तों पता है कौन सी है, 11/12, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों 11/12। 11/12 हमारी जो है वो सबसे छोटी भिन्न है, यही हमारा आंसर है ना। और सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, यानी जिसका अंश सबसे बड़ा है वो सबसे बड़ी भिन्न, यानी 19/20। अगर ऐसा पूछता तो हम 19/20 लिख लेते सबसे बड़ी भिन्न, है ना। तो आई होप को दोस्तों आपको ये पहला सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल यहाँ पर हमने ले लिया है। हमारा सवाल दोस्तों क्या है, देखिए 7/9, 11/13, 15/17, 19/21। इसमें से हमने बताना है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। सबसे बड़ी भिन्न हमें बतानी है, तो कैसे बताएंगे, बहुत ही सिंपल सा तरीका है दोस्तों। जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी, है ना। तो आप देखते ही पता कर पाएंगे। तो जिसका अंश यानी अंश हम देख लेते हैं किसका बड़ा है, 7, 11, 15 यानी 19 जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। यानी जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो ये क्या है दोस्तों, सबसे बड़ी भिन्न, यहाँ पर लिखेंगे सबसे बड़ी भिन्न, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न हमारी दोस्तों क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी दोस्तों 19/21, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और सबसे छोटी अगर पूछेगा तो 7/9, ठीक है। आप दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का, ठीक है। 7 और 9 में 2 का अंतर है, 11 और 13 में 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर है और यहाँ भी दोस्तों 2 का अंतर है। तो अंतर कुछ भी हो लेकिन एक समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर 2-2 का अंतर है तो एक समान होना चाहिए, है ना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर हमने टाइप नंबर 2 ले लिया है। टाइप नंबर 2 में दोस्तों क्या है, देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या है, 11/12। यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिया है 11/12, 14/19 और यहाँ पर क्या है 13/17, 16/19। यानी जब अंतर समान ना हो, ठीक है। अंश और हर में जब अंतर समान ना हो, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंश और हर में अंतर समान नहीं है। यहाँ पर दोस्तों 11 और 12 के बीच में 1 का अंतर है और 14 और 19 के बीच में 5 का अंतर है और 13-17 के बीच में 4 का अंतर है और 16 और 19 के बीच में 3 का अंतर है दोस्तों, ठीक है। 3 का अंतर है, यानी अंतर समान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब अंतर समान ना हो दोस्तों तो हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें से सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, है ना। जब अंश और हर में अंतर सबसे कम हो, ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं अंश और हर में अंतर यहाँ पर सबसे कम है, यानी 1 का अंतर है। ठीक है, यहाँ पर क्या 1 का अंतर है, तो जब अंतर कम हो तो वो सबसे बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, सबसे बड़ी भिन्न होती है यानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न ये हो जाएगी। ठीक है, और हमसे सबसे बड़ी भिन्न पूछा है, सबसे बड़ी भिन्न बताइए। जब अंतर ज़्यादा होता है तो दोस्तों वो छोटी भिन्न होती है। ठीक है, यहाँ पर 14 और 19 के बीच में 5 का अंतर है, तो ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। जब अंतर ज़्यादा हो अंश और हर के बीच में तो वो सबसे छोटी भिन्न होगी, है ना, इनकी अपेक्षा। तो यहाँ पर 4 का अंतर है और यहाँ पर 3 का, तो सबसे अगर छोटी भिन्न पूछेगा तो 14/19 हो जाएगी, और सबसे बड़ी भिन्न अगर पूछेगा तो 11/12। जब अंतर कम होगा तो वो सबसे बड़ी भिन्न होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 का अंतर है तो ये सबसे बड़ी भिन्न होगी हमारी। क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगी 11/12। ठीक है, ये सबसे बड़ी भिन्न है, और सबसे छोटी हो जाएगी 14/19, है ना। तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम पहचानते हैं इनको देखते ही, है ना। तो चलिए दोस्तों एक और सवाल ले लेते हैं जिससे आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाए इस टाइप के सवालों से। तो चलिए दोस्तों हमने एक और सवाल ले लिया है। सवाल दोस्तों हमारा क्या है, देखिए 7/11, 5/9, 13/14 और 15/17। इसमें से दोस्तों हमें बताना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न हमें बतानी है, तो कैसे पता करेंगे, है ना। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर 7 और 11 के बीच में कितने का अंतर है, 7, 4, 11 यानी 4 का अंतर है। ठीक है, और 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर, 5 4 होता है 9। और दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे 13 और 14 के बीच में 1 का अंतर है, 15 17 के बीच में 2 का अंतर है। ठीक है, 15 2 17 यानी 2 का अंतर है। तो आप कैसे पता करेंगे सर, जब ऐसे सवाल आ जाएं तो आप कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे छोटी भिन्न। ठीक है, सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो मैंने आपको बता दिया, जब अंतर कम होता है तो वो बड़ी भिन्न होती है। ठीक है, जब अंतर कम हो अंश और हर के बीच में तो वो बड़ी भिन्न होती है। जब अंश और हर के बीच में अंतर ज़्यादा होता है तो वो छोटी भिन्न होती है। इस बात को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों हमें बताना है छोटी भिन्न, है ना। तो हम बड़ी भिन्न को हटा देते हैं, जब अंतर कम होता है तो वो बड़ी भिन्न होती है, तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, हमें बताना है छोटी भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का अंतर था, हमने इसको हटा दिया। यहाँ पर 2 का अंतर है, इसको भी हटाओ, हमें सबसे छोटी भिन्न बतानी है सर। ठीक है, तो इसमें से अब आप कैसे बताएंगे, यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है, तो अंतर क्या है, ज़्यादा है, उनकी अपेक्षा अंतर इसमें ज़्यादा है। ठीक है, 4 4 का अंतर है, तो कैसे बताएंगे सर। ठीक है, तो यहाँ भी 4 का अंतर है, यहाँ भी 4 का अंतर है। तो एक बात आपको ध्यान रखना है सर, क्या रखना है, देखिए जिसका अंश सबसे कम होगा, ठीक है, जिसका अंश सबसे कम होगा वो छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो इसमें से आप देखिए सर कि अंश किसका छोटा है, तो यहाँ पर इसका अंश जो है वो 7 है, इसका अंश क्या है 5, तो अंश किसका छोटा है, इसका। ठीक है, 5 है ना, तो ये वाली छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी, है ना, इसकी अपेक्षा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, 5/9। ठीक है, यही दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 5/9। जिसका अंश कम होगा वही छोटी भिन्न होगी। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे पहचानते हैं हम छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न की पहचान कैसे करते हैं, है ना। समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि वो भी सीख जाएं, है ना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।